क्योंकि ह्वेनसांग जब यहाँ से पढ़ाई करके गया ना तो बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है ना वज्रयाना तंत्रयाना का एक बहुत बड़े यहाँ गुरुजी थे, शांति रक्षिता पद्म समवा। तब जो है ना पहले पाली पढ़ाई का भाषा का माध्यम था। पाली में बुद्ध जो है ना लोगों को धम्म देशना देते थे, लोगों की जन भाषा। दोनों तरफ जो देख रहे हैं ना आलमीरे होती थी, आलमीरे में बुद्ध की प्रतिमा बनी होती थी। मल्टी स्टोरेज की बिल्डिंग 9 मंजिल की, लेकिन जब इसका उत्खनन किया गया तो 3 मंजिल की बिल्डिंग में आपको बताया जाता कि संस्कृत भाषा में था। तो उन्होंने लंबे वर्षों तक जब चीन गए ना तो उन्होंने ट्रांसलेट अनुवाद करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। ये विहार संख्या 1 है ना, इसको वहां लिखा हुआ आगे सुमात्रा के राजा के द्वारा ये निर्मित बताया गया, यानी उसके द्वारा स्थापित किया गया था। दोनों तरफ जो देख रहे हैं ना आलमीरे होती थी, आलमीरे में बुद्ध की प्रतिमा बनी होती थी। और क्या है वहाँ देखिए पत्थर का अवशेष है, वो क्या है ना पत्थर का पिलर था, यानी स्टोन का पिलर होता था, ये छत से ढका होता था। जब इसका खुदाई किया गया तो विदाउट रूफ मिला, तो ये छत का सपोर्ट के लिए पत्थर का स्तंभ बने होते थे। दोनों तरफ आलमीरे में बुद्ध की प्रतिमा जो होती थी ना 3 चीजों के मिश्रण के द्वारा, चूना इसको लाइम बोलते हैं, ईंटों का बुरादा या टुकड़ा को बोलते हैं सुर्खी, और गन्ना का रस शुगर केन जूस से जो है ना एक्सट्रैक्ट करके जो लिक्विड जगरी होता है, मीठा गुड़ राबा, इन चीज़ों के निर्माण के द्वारा जो है ना मूर्तियाँ बनाई होती थी। कब? कुमार गुप्त के ज़माने में, 5वीं से 7वीं शताब्दी का जो पीरियड रहा ना कुमार गुप्त के ज़माने में, तो चूना सुर्खी से निर्मित है। तो ऐसा मान्यता है कि जब स्टूडेंट टीचर दोनों जो बौद्ध भिक्षु होते थे ना जब जाते थे इंट्रेंस लेते थे, त्रिशरण यानी त्रिरत्ना 3 ज्वेल्स का जो है ना चैंटिंग, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि करके प्रवेश करते थे। उस जमाने का ट्रेडिशन था, यानी परंपरा था। और यहाँ जो है ना ये नष्ट किया गया ना तो उसका आग का चिन्ह है दीवालों पे, आग का है ना। 12वीं शताब्दी में बताया जाता है बख्तियार खिलजी की सेना जब अफगानिस्तान के रूट से आई तो यहाँ के 108 विहारों 108 बौद्ध मंदिरों को नष्ट करने के बाद जो भी स्टूडेंट टीचर के था जो लोग थे ना उनका यानी किलिंग किया गया, बाद में इसमें आग लगा दी गई थी। उसका ओरिजिनल साइन ऑफ देखने को मिलता है। यहाँ जो है ना लकड़ी का दरवाजा होता था, यहाँ कुंदा लगाया जाता था, लकड़ी का कुंदा नीचे ऊपर। जब इसकी आवश्यकता बंद करने का होता था तो लकड़ी का कुंदा उपयोग में लाया जाता था, जब इसको आवश्यकता नहीं होता था तो हटा लिया जाता था। तो उस जमाने में वैसा जो है ना डोर का कॉन्सेप्ट था। और ये क्या है देखिए इधर आ जाइए, ये प्लास्टर्ड है, पूरे दीवारों पे पहले प्लास्टर्ड होती थी। पहले सीमेंट का आविष्कार नहीं था। इधर आ जाइएगा क्योंकि और लोग को जो है ना जाने का भी मौका दीजिएगा। तो हाँ इधर आ जाइए। ईंटों की जुड़ाई या प्लास्टर्ड जो काम होते थे ना किन चीजों से होता था? उस जमाने में सीमेंट का आविष्कार नहीं था। सबसे पहले जानिए पहाड़ी इलाका में ना गुरुजी लाल रंग का मिट्टी होता है, लाल रंग का जिसको मोरंग बोलते हैं ना, और दूसरा चीज चूना जिसको लाइम बोलते हैं, तीसरा चीज ईंटों का बुरादा या टुकड़ा को बोलते हैं सुर्खी, चौथा चीज गन्ना का रस है ना जो मीठा गुड़ राबा तैयार होता है ना लिक्विड जगरी, फिर उसके बाद उड़द की दाल और बेल का गुदा रस, बेल यानी उड़ेपल का पल्प एंड जूस जो है ना जिसका शरबत बनाया जाता है ना, इन 6 चीजों के मिश्रण के द्वारा जो है ना ईंटों की जुड़ाई और प्लास्टर का में उपयोग। जब इसका उत्खनन किया गया ना तो जहां तक प्लास्टर्ड की जो है ना अवशेष मिला है। आज भी भारतीय पुरातत्व विभाग इनकी मरम्मत, दीवालों का बाहरी दीवालों की मरम्मत जो है ना उन्हें मुख्यतः 4 चीजों के मिश्रण के द्वारा समय समय पर किया जाता है। 10% भागों में सीमेंट और बालू का उपयोग किया जाता है। आइए ये सब जी सब प्लास्टर्ड का अवशेष। हाँ देखिए सब सीमेंट का जो ढलाई काज है ना ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ऊपर वाले हिस्से को सपोर्ट देने के लिए बनाया। एक बिहार में ना कहीं 30 कहीं 35 जो है ना औसत एवरेज जो है ना हॉस्टल रूम होते थे। एक हाँ सब हॉस्टल रूम है गुरुजी, आगे भी बहुत सारा है हॉस्टल रूम। ऐसा हॉस्टल है ना? हाँ ये क्या ना इसकी गहरी इसलिए खुदाई की गई है पानी का निकास के लिए ना, ये ड्रेनेज है ना। ढाशा में और क्या था ना यहाँ जब इसको उत्खनन किया गया ना तो प्राय हर विहारों में देखा गया दक्षिण पश्चिम छोरों पर एक सीढ़ियाँ होती हैं। ये मैंने बताया बहुमंजिल भवन मल्टी स्टोरेज की बिल्डिंग 9 मंजिल की, लेकिन जब इसका उत्खनन किया गया तो 3 मंजिल की बिल्डिंग मैं आपको अंदर दिखाऊंगा
तो इन्हीं जो है ना सीढ़ियों का उपयोग आचार्य एवं विद्यार्थी लोग अलग अलग बहुमंजिल भवनों पे आने जाने के लिए इसका उपयोग करते थे। यहाँ जो है ना जब आपने प्रवेश लिया विहार संख्या 5 के पास, तो वहाँ थिकनेस ऑफ बाल, दीवालों की मोटाई आपने 9 फीट से 12 फीट तक यहाँ देखने को मिलता। एक तो बहुमंजिल भवनों के लिए जो है ना उसका बेस यानी आधार जो है ना फाउंडेशन यानी चौड़ा होना आवश्यक होता था। दूसरा उद्देश्य था, पर्पस था, प्राकृतिक जो है ना वातानुकूलन, नेचुरल एयर कंडीशन की तरह काम करता था उस जमाने में भी। बाहर में ठंडक, जब इसके अंदर आते थे तो गर्माहट यानी वार्म फीलिंग, उसी प्रकार से गर्मी में बाहर में गर्म, जब इसके अंदर आते हैं तो कूल फील। उस जमाने में भी ऐसा अनुभव होता था यानी फीलिंग, अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी उसका फीलिंग होता है। ठीक, कहाँ पर है? हाँ हाँ, चलिए ना आगे दिखाता हूँ। चलिए आप ये आप लोग हाइट आमची दे दे है मां आइए ना, ये बाद में बनाया गया ना, हाइट इतना ही नहीं होता था और भी होता था। ओ अच्छा अच्छा। देखिए पहले क्या चीज का होता था, लकड़ी जो होता है ना वुड का सपोर्ट होता था। लकड़ी वगैरह सड़ गल गया ना और जल के नष्ट हो गया ना। देखिए एक जो कमरा का जो साइज होता था ना, छात्रावास के जो कमरों की साइजें होती थी 8 फीट लंबा 8 फीट चौड़ा प्राय होता था। और उस कमरे में जो भी विद्यार्थी थे ना, सभी जो बौद्ध भिक्षु थे, बहुत ही सादगी भरी जिंदगी व्यतीत करते थे, सिंपलिसिटी में रहते थे, यानी सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग था। यानी दरवाजे के जो है ना दोनों छोरों पे वुड लॉक्स भी लगाया जाता था, लकड़ी का कुंदा दरवाजा। तो उस जमाने में भी ताला चाबी होता था, लेकिन ताला चाबी लगाने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ का विद्यार्थी हाईली डिसिप्लिन, बहुत ही अति अनुशासित होती थी। उनके लिए फर्श पे जो है ना कोई बेडशीट भी नहीं होता था, यानी फर्श पे खाना पीना, अध्ययन करना और ध्यान लगाना होता था। और यहाँ 2 अलमीरे है, कहीं कहीं में एक है, कहीं नहीं भी है। 2 का मतलब एक में बुद्ध की प्रतिमा जो है ना ध्यान का अभ्यास करने के लिए, मेडिटेशन का प्रैक्टिस करने के लिए, और दूसरे में जो किताबें रखी जाती थी, कागजों की किताबें उस जमाने में नहीं थी, वृक्ष के बड़े बड़े पत्तों पे किताबें लिखी जाती थी, जिसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, भोजपत्र, ताड़पत्र का जो है ना, पाम ट्रीज बिग लीव्स जो है ना, और अलग अलग धातुओं के पेपरों पे किताबें लिखी होती थी, जैसे पीतल, तांबा का शाह जिसको बोलते हैं ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, ईटीसी मेटल्स की रखी जाती थी। और रात्रि में प्रकाश के लिए दीपक होता था, जिसको दिया बोलते हैं ना, जिसमें खाद्यान्न तेल जैसे सरसों का तेल, तिल, तीसी जो है ना, फिर आपका मूंगफली या नारियल का तेल जो है ना डाल के रात्रि में प्रकाश करती थी। ये वेंटिलेशन एज विंडो समझिए, इससे जो है ना लाइट और एयर आया करता था, इंटरक्रॉस करता था, तब इसके ऊपर छत होता था ना। तब फिर एक बिल्डिंग हुई ना, फिर तब एक दूसरा राजा, फिर उसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग, फिर दूसरी के ऊपर तीसरी। ये इतिहासकारों का मानना कि 9 मंजिल की जो बिल्डिंग है ना, बादलों की ऊंचाइयों को छूने वाला बहुमंजिल भवन था ना, और नीचे भी स्ट्रक्चर 8 से 10 फीट है। आर्कियोलॉजिस्ट ने चेक करके बताया कि यदि इसका अंडरग्राउंड एरिया का यदि एक्सकेवेट किया जाएगा तो ऊपर का हिस्सा जो है ना कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा, इसलिए इसकी खुदाई संभव नहीं है। ठीक, आगे चला जा। और ये जो छात्रावास होता था ना, और ये जो बारामदे छत से ढका होता था, छात्रावास और बरामदे, कॉरिडोर एंड हॉस्टल रूम कवर्ड बाय रोप। इन दैट मैं कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। हियर इज सम वैकेंट प्लेस, यहाँ जो है ना कुछ खाली स्थल है, यहाँ से वहां तक ना। और ये जो रिस्टोरेशन वर्क किया गया ना, और यहाँ तक जो है ना गुरुजी, इसका हाइट है, उसका डिजाइन इस प्रकार से, आगे मैं एक जगह उसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। तो ऐसा मान्यता है कि इसके अंदर जब ह्वेनसांग इस छात्रावास में रहते थे, तो इसके अंदर प्राय जो है ध्यान का अभ्यास किया करते थे। तो यानी बुद्धिस्ट सोर्स ऑफ लिटरेचर में ऐसा मेंशन है कि जो सुमात्रा के राजा के द्वारा जो निर्मित विहार हुआ करता था उस जमाने में, उनका कमरा यानी छात्रावास दूसरे अन्य कमरों से डिफरेंट रहा, क्योंकि ऐसा देखने को दूसरे छात्रावास में नहीं मिलता। और उनके छात्रावास के ठीक बगल में बुद्ध का मंदिर भी हुआ करता था, तो बगल में बुद्ध का मंदिर भी है। तो जब भी ह्वेनसांग की जब चर्चा आती है नालंदा के संदर्भ में, तो 5 वर्ष यहाँ विद्यार्थी जीवन और 1 वर्ष आचार्य का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने जो प्रसिद्ध डायरी लिखी सीओ की, तो पूरे भारत में उन्होंने 17 वर्ष ट्रेवल किया। तो नालंदा महाविहार से संबंधित सभी बातों का उल्लेख जिक्र किया, इन्हें नोट डाउन अपनी प्रसिद्ध डायरी सीओ की में किया। यानी उन्होंने बताया 10,000 विद्यार्थी, जब वो छात्र थे तो 10,000 विद्यार्थी इसमें अध्ययनरत थे, और 1500 से लेकर 2000 आचार्य शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। और उस जमाने में इसका डेवलपमेंट पिक पर था, यानी फ्लोरिशिंग स्टेज में था। और उन्हीं का जो है ना डायरी को किसने पढ़ा,
इंग्लैंड के बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट सर लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम who called father of archaeology and who become that first डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी ना। तो उनका बहुत बड़ा यानी कंट्रीब्यूशन जाता है, तब जो है ना हम अपनी जो है ना वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व विरासत को देख और जान पाते हैं ना। तो जब भी नालंदा का ऐतिहासिक पल जब भी चर्चा की बात आती है ना, तो भारत चीन के मैत्री संबंधों को कनेक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि ह्वेनसांग जब यहाँ से पढ़ाई करके गया ना, तो बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है ना ग्रंथों यानी बौद्ध सूत्रों एवं हमारा जो है ना दुर्लभ जो है ना पांडुलिपिया है को जो है ना हाथी में घोड़ों पर लाद के लिए सिंधु नदी जो है ना पंजाब के पास है ना कश्मीर, तो जब नाव पर जब बैठे ना बहुत सारे ग्रंथ को, तो कुछ जो है ना ग्रंथ नदी में भी गिर गया। तो बताया जाता है कि संस्कृत भाषा में था, तो उन्होंने लंबे वर्षों तक जब चीन गए ना, तो उन्होंने ट्रांसलेट अनुवाद करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। तब उनके किए गए महत्वपूर्ण कार्य की वजह से जो है ना चीन में ही नहीं पूरे विश्व में बुद्ध की शिक्षा फैल सकी, यानी शांति, प्रेम, भाईचारा, करुणा का जो संदेश गया ना, उन सभी जो है ना यानी किरणें जो दुनिया को अवलोकित यानी प्रकाशित करने का काम किया, उन सभी देशों के लोग इस नालंदा की ज्ञान की भूमि को लोग बार बार नमन करते हैं। इसमें 5वीं से 12वीं शताब्दी यानी लगभग 700 से लेकर 800 वर्षों तक अनवरत कंटिन्यूड इसमें पढ़ाई चलती रही। पहले पाली पढ़ाई का भाषा का माध्यम था। पाली में बुद्ध जो है ना लोगों को धम्म देशना देते थे। लोगों की जन भाषा थी पाली, जिसको प्राकृत भी बोलते हैं, मागधी भी कहते हैं। बाद में इसमें नालंदा महाविहार में पढ़ाई की भाषा का माध्यम संस्कृत भाषा हुआ। महायाना बुद्धिज्म में गुरुजी जितना भी है ना जो टेक्स्ट जो महत्वपूर्ण जो होली टेक्स्ट लिखे गए हैं पवित्र ग्रंथ, उसको संस्कृत भाषा से अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके लिखे गए हैं। जैसे मैं एक चीज बताऊं, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म 3 भागों में विभक्त हो गया था, तो जिसको हीनयान बोलते थेरवादा। थेरवादा का जो ट्रेडिशन है ना इंडिया में है, श्रीलंका है, म्यांमार है ना, और थाईलैंड में है ना। और जो हमारा महायाना का जो ट्रेडिशन है ना, वो हमारा मुख्य तौर पे जो है ना नेपाल है, नहीं चीन है, आपका कोरिया है, जापान है, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, हांगकांग, ये सब प्रमुख देशों में। और जो वज्रयाना या तंत्रयाना का जो कल्चर है ना, हमारा भूटान और तिब्बत में मुख्य तौर पे जो है ना, और कुछ नेपाल में भी। तो ये हमारा जो वज्रयाना तंत्रयाना का एक बहुत बड़े यहाँ गुरुजी थे, शांति रक्षिता पद्म समोवा। तब जो है ना वो तिब्बत में 7वीं सेंचुरी एडी में बौद्ध धर्म फैलाने का महत्वपूर्ण उन्होंने काम किया। वहाँ पहले लोग बौद्ध धर्म को लोग मानते थे, यानी जो है ना जंगलों की पूजा करते थे, भूत प्रेत में लोग विश्वास करते थे। तब उनके किए गए महत्वपूर्ण कार्य की वजह से जो है ना वहाँ बौद्ध धर्म फैल सका। इसलिए जब भी लामा जी लोग आते हैं ना, खासकर जो हमारे भारत के जो है ना हिमालयी रेंज में जो भी है ना, जो हमारे तिब्बती कल्चर को जो लामा जी मानते हैं ना, जब भी नालंदा भ्रमण करने आते हैं ना, 2 ग्रुप होता है। 2 ग्रुप जो है ना वो अपने ऐतिहासिक पल को, हिस्टोरिकल मोमेंट को, ये जो नालंदा डायलेक्ट्स जो यहाँ फेमस रहा ना, तो 2 ग्रुप ऐसा प्रश्न पूछता है, दूसरा ग्रुप रिप्लाई देता है। तो उस अपना गौरव अतीत को, प्राउड को जो है ना, यानी उसको मेमोराइज करके बहुत ही इनर हैप्पीनेस फील करता है ना। तो बगल में बुद्ध का मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ गुरु जी। जी जी। ह्वेनसांग इधर कितना 5 वर्ष गुरु जी विद्यार्थी जीवन और 1 वर्ष आचार्य का। अच्छा। लेकिन भारत में उन्होंने 17 वर्ष ट्रेवल किया था। भारत में 17। जी जी। दोंगी लोचुकदिनी में थे।